बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप लोग किस तरीके से ये बैट बॉल तैयार कर सकते हैं। तो ये क्रिकेट बैट तैयार करने के लिए मैं रेक्टेंगल को यूज़ करूँगा। ये देखें कि ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे इतने हिस्से में लगा ली है। ये आपके सामने ये देखें। अब आपने F2 को प्रेस करके इतने हिस्से को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ताकि ये सामने आ जाए। अब शेप टूल लीजिए, कंट्रोल Q प्रेस कीजिए और इसके सेंटर से डबल क्लिक करके इसको ऊपर इतना कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको ऊपर कीजिए, यहाँ डबल क्लिक करके इसको ऊपर कीजिए ऐसे, और इसको थोड़ा और ऊपर ले लीजिए और तीनों नोट्स को सिलेक्ट करते हुए डिलीट प्रेस कर दीजिए और यहाँ से थोड़ा सा डबल क्लिक करके ऊपर कर लीजिए इस तरह से। तो ये देखें कि ये हमने इसके ऊपर का हिस्सा जो वो तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप लोग इसको ऊपर से यहाँ से पकड़िए, कंट्रोल की प्रेस कीजिए, लेफ़्ट माउस बटन को दबा के रखते हुए नीचे लाइए और राइट क्लिक कर दीजिए और एक स्टेप अप एरो की ऊपर कीजिए, सारे को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से वेल्ड कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने ये एक जो बैट की जो नीचे का हिस्सा है वो तैयार हो चुका है। अब हमने ऊपर से बैट को पकड़ने वाला हिस्सा तैयार करना है। यहाँ पे फिर हम एक अदद आप एक रेक्टेंगल में लगा रहा हूँ, ये देखिए साइज़ के अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल लगा ली और अब आप लोगों ने ये करना है कि शिफ्ट F2 को क्लिक कर लें, शेप टूल प्रेस कीजिए, कंट्रोल Q प्रेस कीजिए। इस जगह पे ये देखिए मैं एक नोट लगा रहा हूँ और इसके बिल्कुल पैरेलल इसके सामने मैं एक नोट यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये आपके सामने। अब कंट्रोल के बटन को प्रेस करते हुए इसकी मदद से आप इसको इधर कर दीजिए और इसको आप इधर कर दीजिए और इनको आप इस तरह से बराबर मिला दीजिए। तो ये देखें कि ये आपने इस तरह इसकी एक शेप तैयार कर ली है। F2 से इसको ऊपर के हिस्से को सेट करते हैं। यहाँ पे हम ऊपर का हिस्सा तैयार करने के लिए हम यहाँ पे एक अदद सर्कल लगाते हैं। ये देखिए ये मैंने एक सर्कल यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से। इस सर्कल को यहाँ पे फिट करते हैं, ये देखें इस तरीके से। F2 की मदद से बिल्कुल करीब जाके इस सर्कल को थोड़ा सा आप बाहर निकालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे रखेंगे। आप इसको F3 कर लें, फिर F2 और इस साइड से भी आप चेक कर लें कि ये सर्कल थोड़ा सा आपने इसको बाहर की तरफ कर लेना है, ठीक है। और बाकी सिलेक्ट करके अलाइन करके इसको आपने यहाँ से सेंटर कर लेना है हॉरिजॉन्टली तौर के ऊपर और सारों को सिलेक्ट करके आपने फिर वेल्ड कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका ये चीज़ बन जाएगी। अब मुझे इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, अलाइन किया। अलाइन करने के बाद ये हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया, यानी दोनों को सिलेक्ट किया और अब यहाँ से इसको मैं पकड़ के इस हिस्से को सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के मैं यहाँ तक इसको ऊपर लाता हूँ, इस जगह तक। इसको हम चेक कर लेते हैं, शिफ्ट F2 करें, ये देखें। और ये जो हमारे पास इसका आप लोग देख रहे हैं जो पॉइंट है, इस तक हम इसको अंदर की तरफ लाएंगे, इस पॉइंट तक। ये देखें ये तक हम इसको यहाँ तक इसको हम अंदर ले आएंगे और एक दफ़ा फिर इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। अलाइन कर लेते हैं सेंटर की तरफ से ये, और इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, अंदर करते हैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हुए, ये देखिए। अब इस सारे बैट को आप सेलेक्ट कीजिए उस हैंडल समेत और इसको आप ट्रिम कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमने इसको ट्रिम कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर देखें इस तरीके से ये ट्रिम हो चुका है। अब आप इसको जो भी कलर देना चाहें आप अपने बैट को वो कलर दे सकते हैं। ये देखें हम इसको बाहर इसकी जो बॉडी है इसको ये वाला कलर दे देते हैं, जबकि इसके अंदर पर हैंडल को जो है हम ये वाला कलर दे देते हैं। और अब हम यहाँ पे बॉल को तैयार कर लेते हैं। सिंपल सा आप लोगों ने क्या करना है कि एक अदद दायरा लगाना है, बिल्कुल राउंड दायरा, और कंट्रोल के साथ ये हमने छोटा सा दायरा लगा लिया है और इसको अब हम यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं।
لیفٹ اور رائٹ بٹن دبا کے آپ ریڈ کلر کر دیجئے تو یہ آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹ بال جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آپ اپنا بیٹ بال جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ کیسے آپ لوگ بیٹ بال کو تیار کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔